ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है 2023 अक्टूबर 15 तारीख से नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। 15 अक्टूबर से होने जा रही इस नवरात्रि के अवसर में आप घर से अगर ये चीज तुरंत हटा दें, वरना आपके घर में धन की हानि होगी, संकट आ जाएगा और प्रेत बाधा एवं नेगेटिव एनर्जी जरूर प्रवेश कर सकती है। इससे पहले आप नवरात्रि से पहले घर से इस चीज को जरूर दूर करें, घर से बाहर फेंक दें या कबाड़ में बेच दें। दोस्तों, अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिभा की तिथि शारदीय नवरात्रि पड़ती है। तो नवरात्रि से पहले घर से इन 7 चीजों को जरूर घर से बाहर फेंक दें, वरना आपको पछतावा होगी। बाद में आप रोते रहेंगे, जीवन में पछतावा होगी, माता दुर्गा भवानी की कृपा नहीं मिलेगी, आप लक्ष्मी माता घर से रुष्ट होकर निकल जाएगी। दोस्तों, और आप इस बात का ख्याल नहीं करते तो घर में ये चीजें रखते हैं तो आपके जीवन के, परिवार के जीवन में बहुत सारी उथल पुथल शुरुआत हो जाएगी और दुर्गा माँ एवं अन्नपूर्ण माता और आपके पितृदेव, इष्ट देव रुष्ट हो जाएंगे। तो आपको बहुत सारी समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। आपके बिजनेस, व्यापार बंद हो जाएंगे, घर में रोग और बीमार बढ़ता जाएगा और आपके घर में कोई सुखी नहीं रहेगा। तो आप माता दुर्गा भवानी को रुष्ट करने की, माता रानी को रुष्ट करने के कार्य बिल्कुल ना करें। 2023 अक्टूबर 15 तारीख से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रही है। इससे पहले आप घर से ये 7 चीज को जरूर हटा दें। दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाएंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, आपके घर में वास करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करने से पहले आप जय हिंदुस्तान, जय भारत जरूर बोलें और जय माता जी जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, ओम नमः शिवाय जरूर बोलें और जय माता जी जरूर लिखें, माता रानी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक अपना विशेष महत्व है। हर साल 2 नवरात्रि पर्व मनाए जाते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। प्रत्येक वर्ष अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है, जो नवमी तिथि के साथ सप्तम होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, माँ जगत जननी के आगमन की तैयारी सभी अपने घर में शुरू से हो गई होगी। अगर देखें, माता रानी के पधारने से पहले पूजा घर के साथ साथ घर की भी अच्छी सर सफाई की जाती है और लाइटें लगाई जाती है, घर में रोशनी करी जाती है। लेकिन कई बार इन तैयारियों के अलावा भी कई आप ऐसी चीजें भूल जाते हैं जिससे आपको माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं, जिन पर हमारा खास ध्यान नहीं जाता। घर से कुछ खराब चीजों को नवरात्रि से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो जिसके असर हर किसी के जीवन में बुरा असर पड़ता, अगर आप नहीं निकालते, नहीं फेंकते तो इसीलिए आज मैं, चलिए, आपको ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही आवश्यक है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो घर से नहीं, घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि से पहले घर से ये चीजें बिल्कुल हटा दें। वास्तु के अनुसार और नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ही आकर्षित करती है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में, इस नवरात्रि में घर में आपकी जो घड़ी है, जो सुई रोकी हुई है या फुट्टी घड़ी है, टूटी घड़ी हुई है, अगर बंद घड़ी अगर आप रखते हैं तो इससे क्या होगा, दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है और आपका समय, जो शुभ समय है, वो रुक जाता है। घर में लक्ष्मी एवं माँ दुर्गा भवानी रुष्ट हो जाते हैं, माँ दुर्गा की कृपा नहीं बनती है। नवरात्रि में आगमन के समय से पहले बंद खराब घड़ी को घर से बाहर निकाल दें, कबाड़ में फेंक दें और किसी भी कबाड़ी को देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें व्यक्ति को सफलता नहीं देती, बाधाएं उत्पन्न करती है और आर्थिक स्थिति में बहुत बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी चीजें कभी ना रखें, वरना आपके जीवन में सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य का वृद्धि हो सकता है। तो दोस्तों, अगर अक्सर यहाँ पे देखें, घर में खंडित मूर्ति है, भगवान की कोई खंडित मूर्ति है, कोई टूटी मूर्ति है या कोई खराब मूर्ति है,
तो ऐसा मूर्ति कभी ना रखें, वरना आपके जीवन में एक तरफ से अगर ऐसी मूर्ति रखते हैं आपको कोई पूजा का फल नहीं मिलता, देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, इष्ट देवता रुष्ट हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और दुर्गा भवानी भी रुष्ट हो जाती हैं, घर को छोड़कर चली जाती हैं। क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में खराब या खंडित मूर्ति रखना अशुभ माना गया है। कहा गया है कि अगर घर में कोई खंडित मूर्ति रखते हैं तो दुर्भाग्य का सूचक माना गया है, आपके जीवन में सौभाग्य नहीं मिलेगा, दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। ऐसे इन मूर्तियों की तुरंत बदल दें या जल में प्रभावित कर दें, जल में इसको प्रभावित करें और क्षमा याचना भगवान से करें। कोई भी आपके घर में खंडित मूर्ति हो तो जीवन में महादुर्गा भवानी की कृपा नहीं मिलती, माता जगत जननी की कृपा नहीं मिलती है दोस्तों। और आपके घर में इस नवरात्रि से पहले, तैयारी करने से पहले आपको घर से फटे जूते, चप्पल को भी तुरंत हटा दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा का स्वागत बहुत धूमधाम से किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप घर की सर सफाई पूरी रूप से करें तो ऐसे समय में घर के आपको जो भी फटे कपड़े हैं, फटे जूते हैं, आपके घर में ये चीजें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पुराने कपड़े, फटे कपड़े, जूते, घर में चप्पलों को बाहर निकाल देना चाहिए, वरना दुर्गा माँ रुष्ट हो जाती है। और पहनना तो बिल्कुल भूल से भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं का घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इससे घरों में कभी भी दुर्गा भवानी और महालक्ष्मी वास नहीं करती है। तो दोस्तों ये चीजों को तुरंत हटा देनी चाहिए। वहीं आपके घर के किचन में कोई फूटा शीशा है, आपका कोई प्लेट है, कोई कटोरा है या कोई भी बर्तन आपके घर में फूटे हैं या टूटे हैं, इनको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में टूटे फूटे बर्तन या टूटा कांच या अन्य कोई चीजें ऐसे रखते हैं, इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा की आकर्षित होती और नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी और आपके घर में, बिजनेस में, व्यापार में, परिवार में तनाव की स्थिति शुरुआत होगी, धन की हानि होगी, घर परिवार में कोई ना कोई रोग बीमार से पीड़ित होता रहेगा, स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाएगी। इसीलिए घर में कांच संबंधी टूटी चीजें बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए। आपको कोई भी चीज हो, आपके लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, प्लेट हो या बर्तन, खाने पीने के प्लेट या शीशा आप जो देखते हैं, आपके मेकअप के सामान जो भी हैं, इनको घर से बाहर तुरंत हटा देना चाहिए, नहीं तो वरना आपको पछताव होगी। तो दोस्तों आप बाद में पछताव होती रहेगी। इसको नव दुर्गा में इस नवरात्रि से पहले ही तुरंत घर से हटा दें। दोस्तों घर में रौद्र रूप वाली मूर्तियां कभी ना रखें। 2023 को नवरात्रि से पहले ही, तपाईँको प्रारंभ होने से पहले आप घर से रुद्र रूप वाले मूर्ति कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर या फिर घर में किसी भी स्थान में देवी देवता की मूर्ति ऐसे जो रुद्र रूप की हैं, ऐसे कभी नहीं रखना चाहिए। जो रुद्र रूप की मूर्ति आप रखते हैं, इससे अनिष्टकार माना गया है और माना जाता है। रुद्र रूप वाली मूर्ति घर से बाहर हटा देना उचित माना गया है दोस्तों। तो वहीं पे आप देखें, इस नवरात्रि में घर में प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा बिल्कुल प्रवेश ना कराएं, वरना आपके घर में पितृदेव, इष्ट देव, कुलदेव आदि आपकी दुर्गा भवानी माता, महालक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं। घर में भूल कर भी ये चीजें प्रवेश ना कराएं। अगर आपके घर के अंदर हैं तो इसको नवरात्रि में, अगर आप माता के भक्त हैं तो तुरंत हटा दें। इस शारदीय नवरात्रि में दुर्गा माता के अलग अलग रूपों से पूजा की जाती है। तो पृथ्वी में दुर्गा माता विचरण करती है और घर घर में वास करती है। तो इस नवरात्रि में अपने भक्तों के घर में वास करने दुर्गा माता आती हैं, तो हमारे दुख को हरण करती हैं। तो हमें दुर्गा माता के लिए शुद्ध होना आवश्यकता है और दरअसल मैले कपड़े, फटे हुए कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। दैनिक रूप में सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने चाहिए और माता दुर्गा के लिए पूजा पाठ करना चाहिए और दिन को सोना नहीं चाहिए। हर एक हम जो भी मांस, मदिरा एवं अंडा को सेवन करते हैं तो इससे क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा को ये ज़्यादा आकर्षित करती है, जिससे हमारे जीवन में समस्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों घर में कट्टी फट्टी धार्मिक पुस्तक भी भूल कर ना रखें। अगर कोई ऐसे पुस्तक आप फट गई हो तो गंगा जल में इसको बहा दें, तो विसर्जन कर दें। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस जानकारी से बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी ऐसी मार्ग आपको मिल गया होगा घर से क्या चीज़ हटाना है, क्या चीज़ नहीं हटाना। तो दोस्तों यहाँ पे और भी बात को ध्यान दें, अगर आपके घर में उत्तर दिशा एवं पूर्व दिशा में कभी भी 10